बीएसओई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आपको कॉन्सेप्ट बताना है कास्ट का। आप बच्चों ने बोला सर हमें पेपर नहीं मिल रहा, पेपर नहीं मिल रहा, मैं दिसंबर 25 के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। जी हाँ, सॉल्यूशन लेके आ गया हूं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। कास्ट क्या है? एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इंडिया में, जिसकी हायरार्की है अरेंजमेंट ऑफ सोशल ग्रुप्स। ये जो ग्रुप है ये डिफाइंड बाय है बर्थ मेंबरशिप इन अ कास्ट। मीनिंग है इसका, इट इज फिक्स्ड एट बर्थ एंड ये चेंज नहीं हो सकते। कास्ट सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है सोसाइटी को डिफरेंट लेयर में, मतलब जैसे स्टेटस हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, सोशल प्रिविलेज हो गया। बच्चों मैं आपको ये जो आंसर बता रहा हूं ना, 5 साल के अगर कोई भी बच्चा पेपर कर लेना तो उसके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। जी हाँ, अगर कोई 5 साल के पेपर कर ले तो मैं आपको एक बार डेमो आंसर्स दिखा रहा हूं, सैंपल समझ लो, थोड़ा गाइड कर रहा हूं आंसर कैसे पढ़ना है ताकि मार्क्स ना कटे। आपको अभी गेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा, लेटेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा, तो आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। की फीचर क्या है कास्ट? ये एक रिजिड है, रिजिड वर्ड आता है स्ट्रिक्ट से। हर कास्ट ऑक्यूपाई करती है एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक हायरार्की विद क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ हायर और लोअर स्टेटस। जो हायरार्की है इट इज मेंटेन्ड कैसी होती है? रूल्स ऑफ प्योरिटी और पोल्यूशन। जहां पर सर्टेन कास्ट होती है कंसिडर्ड सुपीरियर समझी जाती है, वाइल अदर आर कंसिडर इंफीरियर। कुछ को सुपीरियर मानते हैं, कुछ इंफीरियर। बट ध्यान रखना अब ये सारा सिस्टम एबॉलिश हो चुका है, ठीक है ना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शंस। बिल्कुल हाँ, कि एक ही कास्ट में शादी होगी, ठीक है ना, इस कास्ट में ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, पुराना स्टेटस ये कहता है। बच्चे बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो क्या हुआ, ये बेसिस बन गया स्ट्रेटिफिकेशन का। बोथ सिस्टम ऑफ सोशल बट दे डिफर ऑन देयर बेसिस। कास्ट किस पे बेस्ड है? बर्थ पे और रिजिड पे। और वेयर एज क्लास इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। आजकल यार आपकी क्या क्लास है, ठीक है ना। अब जो क्लास है ना इज समथिंग जो आपके मॉनेटरी टर्म से जुड़ा होता है। अब हम क्लास कहते हैं को करोड़पति है, ठीक है ना, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है, एजुकेशन कैसा है। तो पहले के टाइम में ये इसे कास्ट से कंपेयर कर रहे थे। आज के टाइम पे हम कह रहे हैं, हम इसे मॉडर्न वर्ल्ड में क्लास कहते हैं, कास्ट नहीं क्लास। इन इंडियन सोसाइटी कास्ट और क्लास वो कह रहे हैं क्लोजली रिलेटेड है। पहले हायर कास्ट का मतलब हम मानते थे जो जमींदार हो गए भैया उनका पैसा होता था। अब दो बंदे डिबेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार कास्ट और क्लास, अब ना कास्ट सिस्टम एबॉलिश हो गया। हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं आज भी है। क्यों? आप उसे क्लास बोलते हो कि यार इसकी क्लास है, ठीक है ना। चीजें अलग अलग हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं मानता हूं हर वो बंदा, जो बंदा फॉर एग्जाम्पल हर बंदा रॉयल्स रॉयल्स नहीं ले सकता। एग्जाम्पल के लिए शायद हर बंदा 20-50 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए ना। अब हम कहते हैं लो सेगमेंट ग्रुप के लिए ये है, हायर सेगमेंट ग्रुप के लिए ये है, एलाइट क्लास के लिए ये है। तो हमने डिवाइड कर दिया है। ये नेचर चेंज कैसे हुआ है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से। रिजिड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट स्टार्टेड टू वीकन, क्लास मोबिलिटी इंक्रीज हो गया। ये इंडिविजुअल को अलाउ कर रही है फ्रॉम लोअर कास्ट टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू एजुकेशन। सर अब ये क्लास बढ़ाने का तरीका क्या है? एजुकेशन। जितना अच्छा आप इनकम अर्न करते जाओगे उतनी अच्छी आपकी क्लास होती जाएगी। परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी, इवन थ्रो क्लास मोबिलिटी एग्जिस्ट, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी कंटिन्यू रहती है टू इन्फ्लुएंस कास्ट स्ट्रक्चर। कंबाइंड इन्फ्लुएंस है, कास्ट एंड क्लास इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज। While class determine economic position, caste influence social identity और opportunity। ये दोनों मिला के आपकी ओवरऑल पोजीशन बताते हैं सोसाइटी में। क्लियर है बच्चों? सर इसका लेटेस्ट पेपर दिखाओगे? बिल्कुल बच्चों, ये लो लेटेस्ट पेपर दिसंबर 25 का 3 आवर्स का 100 मार्क्स का आपके सामने है। ये देखेंगे, ये देखेंगे, क्योंकि 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना है। 5 साल के पेपर हमने करने ही करने हैं। सर इनका कोई गेस्ट पेपर भी है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम कम हो तो? जी हाँ, 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 12 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर्ड कर रहे हैं। आप देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स। दिसंबर 24 जून 23, 20 मार्क्स का है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन आप बहुत बार आया है। सर यही बताना, ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच ग्रुप्स एंड सोशल कैटेगरीज इन सोसाइटीज, जहां पर रैंक की जाती है हायर और लोअर में to one another in terms of position on the scale of prestige, privilege, wealth, power। क्लियर है? ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या होता है? स्टेटस देखा जाता है, वेल्थ देखी जाती है, पावर देखी जाती है। क्लियर है? इंटर रिलेशन ऑफ थ्री। तो लास्ट में इसे कंक्लूड करते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड रैंकिंग ऑफ ग्रुप है बेस्ड ऑन स्टेटस, वेल्थ और पावर। 3 प्रिंसिपल बेसिकली ऑपरेट जॉइंटली टू डिटरमाइन द रिलेटिविटी स्टैंडिंग ऑफ ग्रुप किसी भी सोसाइटी में।
with caste and class being its most visible Indian expression. ऐसे लिख दोगे ना आंसर, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है? मार्क्स जाएंगे ही नहीं आप बच्चों के। आपको पेपर में क्या करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रायोरिटी की जगह हम इधर वर्ड लिख देते हैं उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो। क्लियर है? अब देखते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये 2026 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2026 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें अच्छे से करना है हम बच्चों को। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। व्हाट इज क्लास स्ट्रगल और एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कार्ल मैक्स। अब देखते हैं, लेकिन आगे आंसर देखने से पहले सिर्फ 1 सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए। क्लास स्ट्रगल क्या होती है? इट रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस अराइजिंग ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम कह रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, पावर की, अपॉर्चुनिटीज की। तो ये फंडामेंटल एक पोजीशन है सोसाइटी की जहां पर स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, जहां पर स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। ये स्ट्रगल इमर्ज हुई है बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑपोजिंग इंटरेस्ट। तो अगर स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज की बात करी जाए, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर प्लेस्ड इन अ हायरार्कियल पोजीशन। दोज हु पोजेस वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी, वो डोमिनेट करते हैं इस सोसाइटी में एज कंपैरिजन टू वन जिनके पास ये सब फैसिलिटीज नहीं है। दीज अनइक्वल अरेंजमेंट, इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसी की वजह से कंपटीशन आता है, रेजिस्टेंस आता है, जो कि एक क्लास स्ट्रगल बन जाता है। तो इन्होंने, मार्क्स ने हमें बोला है क्लास स्ट्रक्चर इट इज स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी को मेजरली 2 क्लासेस में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर रिलेशन टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी डोमिनेंट क्लास है वो ऑन करती है और कंट्रोल करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, वाइल सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो लेबर बन के प्रोवाइड करती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री का ओनर है जो सारा सेटअप लगाएगा, बाकी पर्सन लेबर्स है जो उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे और चीजें मार्केट में कंज्यूम होंगी। तो दीज क्लासेस आर नॉट इक्वल। द डोमिनेंट क्लास जो होती है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करती है सबऑर्डिनेट क्लास को, क्योंकि वो पोजीशन और एक्यूमुलेट वेल्थ होने की वजह से। इन्हीं की वजह से इन 2 क्लासेस में क्या रहती है? लड़ाई रहती है। बच्चों ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, उन्होंने बोला है, कहीं ना कहीं ये 100% गलत भी नहीं है, बट द थिंग इज इट्स नॉट अबाउट क्लास, इट्स अबाउट कि जो बंदा जैसे सोच रहा है। क्लियर है? ऐसा नहीं होता। आज सब अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं, आज का जो टाइम है, आज सब अपने ऑनर्स को अच्छे से रिगार्ड करते हैं। क्लियर है? ये शायद पहले होता था, शायद मार्क्स उसके अकॉर्डिंग बता रहे होंगे। अब वर्किंग क्लास जो होती है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज, बट मे बी उनको फुल वैल्यू नहीं मिलती, वो एक दूसरे के प्रति ना सोच नहीं है। हमारे बिजनेस स्टडी में ना टॉपिक था मेंटल रेवोल्यूशन, कि हमें ना एक दूसरे की तरफ ना अपनी सोच चेंज करने की भी जरूरत है। तो ये टॉपिक उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इनको लगता है कि जो भी सरप्लस जनरेट होता है ना, तो वो सारी डोमिनेंट क्लास अपने पास रखती है, बट ऐसा नहीं होता। वो आज इन द फॉर्म ऑफ बोनस हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है ताकि अगेन अच्छा आउटपुट और निकले। तो अगर ऐसा नहीं कोई करता होगा तो डिससेटिस्फैक्शन आती होगी। तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज में। डोमिनेंट क्लास यूज करती है पावर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन, लिमिट कर रहे हैं चांसेस ऑफ अपर मोबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लास। हिस्टोरिकल नेचर ऑफ क्लास स्ट्रगल क्या रहा है? कुछ हिस्टोरिकल प्रोसेस भी रहा है।
He believed that all societies are characterized by conflicts between opposing classes. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये डिराइव करती है सोशल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्लास स्ट्रगल इज नॉट टेम्परेरी, ये कॉन्टिन्यूस है, शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ओवर अ टाइम. आउटकम क्या रहा क्लास स्ट्रगल का? क्लास स्ट्रगल वुड इवेंचुअली लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एज सबऑर्डिनेट क्लास बिकम अवेयर ऑफ इट्स एक्सप्लॉयटेशन. ये डेवलप करता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ये अवेयरनेस इंकरेज करती है यूनिटी और रेसिस्टेंट अगेंस्ट द डोमिनेंट क्लास. सिग्निफिकेंट क्या है क्लास में? क्लास स्ट्रगल हेल्प करता है ताकि हम डायनामिक समझे ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड पावर रिलेशनशिप. ये हाईलाइट करता है कि जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप को. ये एक्सप्लेन भी करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होती है अराइज कैसे होती है सोसाइटी में और ये कैसे एक कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को चेंज करने के लिए. क्लियर है? सो इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ. 5 साल के सॉल्यूशन, 5 साल के पेपर अगर आप ले लो तो मैं श्योरिटी देता हूं आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. सर क्या नोट्स भी मिल जाएंगे? जी हाँ, नोट्स भी अवेलेबल है. आपको सिर्फ उन्नति की टीम को कांटेक्ट करके लेना है.